अरावली पर्वत इस समय चर्चा में है। ऐसे तो अरावली पर्वत को बचाने के लिए बहुत बहुत दिन से आंदोलन चल रहा है राजस्थान हरियाणा में, लेकिन ये हाल फिलहाल में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी कि 100 मीटर ऊंची श्रृंखला है वही अरावली पर्वत माना जाएगा। अगर 100 मीटर से नीचे यानी कम है उसको पर्वत नहीं माना जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मीटर से नीचे का जो अरावली पर्वत है उस पर आप खनन माइनिंग्स कर सकते हो, और खनन माइनिंग्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि अगर ऐसे खनन माइनिंग होती रही तो एक दिन अरावली पर्वत समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए ही आंदोलन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये लोग मिलकर कर रहे थे, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंची चोटी है वही अरावली श्रृंखला माना जाएगा। इससे उत्पन्न विवाद ये हवा दे दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार मिलकर खनन माफिया के ये सपोर्ट में आ गई है, क्योंकि उन लोगों का रास्ता और क्लियर हो गया खनन करने के लिए। आप लोग को बता दो कि अरावली पहाड़ी बहुत पुराना पहाड़ी है, लगभग 2.5 अरब साल पहले ही बना है, और ये 4 राज्यों से गुजरती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भी हिस्सा है अरावली पहाड़। तो ये अरावली पर्वत जो दिल्ली में आती है, इसका श्रृंखला आपको दक्षिण दिल्ली का जो फॉरेस्ट इलाका कहते हैं, महंगे इलाके में गिने जाती है, जो मरौली, संकेत, बसंत कुछ और थोड़ा बहुत द्वारका के भी क्षेत्र आता है, उन इलाका में अरावली पहाड़ी की श्रृंखला है। तो आप लोग ये जान लें कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान 4 राज्यों के एक कवर करने वाले अरावली पर्वत इतनी लंबी श्रृंखला रखते हुए ये कुछ ज्यादा ऊंची तो नहीं है, पर 4 राज्य के लिए बड़ी फायदेमंद है। इसके बचाने के लिए 4 राज्य के पब्लिक इसके अरावली को सपोर्ट में रहता है, लेकिन ये हाल फिलहाल में एक ऑर्डर आया है कि अब 100 मीटर वाला ही अरावली पर्वत कहा जाएगा। 100 मीटर से अगर नीचे इसका है उसको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। इस फैसला आते ही और लोगों ने भड़क गया कि नहीं ये गलत सच है, ऐसा हो जाएगा तो खान माफिया और सक्रिय हो जाएंगे और अरावली पर्वत को काट के बिल्कुल बना दे। इससे क्या होगा, अरावली पर्वत कट गया तो दिल्ली के क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग को यही बता दूं। क्योंकि अगर अरावली पर्वत इस समय है तो दिल्ली को फायदा भी है, नुकसान भी है। ये कैसा भाई, दोनों क्यों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले अरावली पर्वत से फायदा ये है कि इससे दिल्ली में बारिश होती है, और जो मरुस्थल का, राजस्थान का जो धूल है उसको दिल्ली में आने से रोकती है। यानी कि अरावली पर्वत से 2 फायदे हैं, पर नुकसान भी है कुछ। नुकसान आपको बताता हूँ। अरावली पर्वत से नुकसान ये होती है कि ये घिरा हुआ दिल्ली 3 तरफ से पहाड़ों से, इसके वजह से यहाँ के हवा जो होती है गर्म वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए गर्मी के दिन में यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और इस समय जो आप कोहरे, धुंध, प्रदूषण का आप इस समय दिल्ली में आप आए दिन सुनते रहते हैं, इसके मुद्दा ही बने हैं कि दिल्ली में कितनी प्रदूषण है, धुंध है। ये भी एक अरावली पर्वत और श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि हवा पास नहीं होती है, अरावली पर्वत रोक देता है। इसके वजह से जो धुंध होती है, जो कोहरा होता है, वो यहीं पर बनी रहती है। तो प्रदूषण और धुंध का एक अरावली पर्वत भी
इसके वजह से थोड़ा पब्लिक को नुकसान होती है, प्रॉब्लम होती है कि धुंध और प्रदूषण थोड़े पर्वत से ये यहाँ पे सक्रिय रहता है। लेकिन कोई भी चीज का दो ऑप्शन होता है, फायदा नुकसान दोनों होती है। इसमें दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। अरावली पर्वत से दिल्ली वासी के फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। तो ये दिल्ली के जनता तो इस अरावली पर्वत को लेकर ज्यादा आंदोलनकारी नहीं है, क्योंकि वो समझता है अरावली पर्वत से दिल्ली का फायदा भी है, नुकसान है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान ये दोनों अरावली पर्वत को बचाने के लिए जोरों शोरों से आंदोलन कर रहा है, क्योंकि अगर वहां कटाव माइनिंग होती है, अरावली पर्वत खत्म होता है, तो वहां और दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान में पता है पहले पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जो अरावली पर्वत के जो आसपास के इलाका है वो अरावली पर्वत से ही वहां पे बारिश होती है, वहां पानी उपलब्ध होता है। इसके वजह से पर्वत से ही वहां पे जो आसपास के इलाका है वहां पानी बारिश अच्छी होती है। तो ये राजस्थान को तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसके लिए ही आंदोलन राजस्थान से ही शुरू हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अरावली पर्वत को बचाना चाहिए या माइनिंग के लिए और खुली छूट दे देना चाहिए? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरा चैनल सरकार निजाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मेरा फेसबुक पेज है सतीश मेहता, कृपया उनको भी फॉलो करें। थैंक यू।